हया और पाकदामनी ऑडियो बुक हिस्सा 25 बाब 5 जिना के असबाब गाने बजाने के बुरे असरात एक तहकीकी जायज़ा। फिरंगी माहौल में 1920 से 1950 ईस्वी तक गाने बजाने को तफरीही मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कामकाज से थके हुए लोग या इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मसाइल में उलझे हुए लोग गाना बजाना सुनकर महसूस करते थे कि वे थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानियों को भूलकर अपने दिमाग को फ़िक्रों से आज़ाद कर लेते थे। तबीयत को बोझ हल्का फुल्का हो जाता है और वह थोड़ी देर बाद सुकून की नींद सो जाते या फिर दोबारा अपने कामकाज में मसरूफ़ हो जाते। 1950 से 1985 ईस्वी तक गाने बजाने को सरमायाकारों ने अपने तिजारती मकसदों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मसलन किसी गाने वाली या गाने वाले को गाना लोगों में मकबूल आम हो गया तो वो उसे गाने वाली से अपनी तिजारती चीज़ों की तशरीह एडवर्टाइज करवाते थे। मसलन टीवी पर उसे पेप्सी को पीते दिखाते थे तो उनमें उनके शरबत की मांग बढ़ जाती, या गाने वाली को ख़ास किस्म का लिबास पहनाकर उसका इंटरव्यू दिखाते तो नौजवान नस्ल उसी किस्म का लिबास पसंद करने लग जाती थी। लिहाजा मालदार लोग अपने कारखानों में वैसा लिबास तैयार करके खूब पैसा कमाते थे। तशहीर पर अगर $100 लगते थे तो हज़ारों डॉलर का नफ़ा कमा लेते थे। यह इंसानी फितरत है कि जब किसी से मुतासिर होता है या किसी को पसंद कर लेता है तो उसकी तरह बनना चाहता है, उसकी तरह खाना पीना पसंद करता है। गाने वालियों को एक एक चीज़ पर दस्तखत के लिए लाखों डॉलर मिलने शुरू हो गए तो नौजवान नस्ल ने अपनी ताकत गाने के लिए इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। मौसीकी के मैदान में आने वालों की कतार लग गई। एक से बढ़कर एक खूबसूरत नौजवान अपनी जादू भरी आवाज़ के जौहर दिखाने के लिए बेताब नज़र आने लगा। 1985 से 2000 ईस्वी तक मौसीकी से माहौल व समाज पर अपने गहरे असरात डाल दिए तो शैतान ने लोगों के जहनों में नए नए राग और रागनियाँ डालनी शुरू कर दी। गाने बजाने वालों ने गाने के साथ ख़ास अंदाज की मौसीकी और नाच को भी शामिल कर लिया। ये मौसीकी और गाने बहुत मकबूल हुए तो इसे पॉपुलर लफ्ज़ से पॉप म्यूज़िक का नाम दिया गया। ऐसे गाने का मकसद मर्द औरत के दरमियान जिनसी मोहब्बत व उल्फत का तज़किरा करना था। मसलन टू बी इन लव, मोहब्बत कैसे करे, गाय मिसिंग अ गर्ल, महबूब अपनी महबूबा के बगैर, पेन इज़ रियल बट नो वन नो, दर्द हकीकी है लेकिन वजूहात मालूम नहीं। ऐसे गाने फिरंगी माहौल में जिनसी मोहब्बत और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के तस्वुर को आम कर दिया। इसका मकसद नफसानी मोहब्बत के माहौल, रोमांस कल्चर को आम करना था। स्कूल, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे से नाजायज़ रिश्ते मोहब्बत जोड़ने लगे। इब्तिदा में उन्हें वह गाने अच्छे लगते थे जो ये कैफियत बयान करते कि मोहब्बत कैसे करें। जब थोड़े दिनों की दोस्ती के बाद मसाइल पैदा होते और नाराज़गियाँ होना शुरू होती तो उन्हें वे गाने अच्छे लगते हैं जो महबूब अपनी महबूबा की जुदाई में गाता है। गरज ये कि हर नौजवान को अपने हालात के मुताबिक जिस गाने के बोल अच्छे लगते वो अपने घर और गाड़ी बल्कि हर जगह उस गाने को सैकड़ों बार सुनता है। इसी तरह मौसीकी के चाहने वालों में इजाफा होता चला गया। वक्त ने साबित किया कि यह काम मोहब्बत के नाम से शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उसने शहवत का रूप धार लिया। आजकल पॉप म्यूज़िक के गाने इंसान में शहवत को उभारते हैं, उनको जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बेकरार करते हैं। गाने वाला गा रहा होता है तो उसके पस मंज़र बैकग्राउंड में तकरीबन नंगी खूबसूरत मॉडल लड़कियों को डांस करते हुए दिखाया जाता है जो जलती पर पेट्रोल का काम करती है। नौजवान गाना सुनकर अपनी काबू में नहीं रहते और किसी न किसी सूरत
अपनी शहवत को पूरा करने का इंतज़ाम कर लेते हैं। लिहाजा प्यार की नीयत से गाने बजाने का सिलसिला शुरू हुआ व आखिर अपने अंजाम शहवत तक पहुँच गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से भी सबूत मिलता है कि मौसीकी सुनने से दिल में ज़िना का ख्याल इस तरह पैदा होता है जिस तरह बारिश बरसने से ज़मीन में घास पैदा होता है। फिरंगी माहौल में कसरत से ज़िना की वजह से बिन ब्याही माएँ बहुत ज़्यादा होती है। कई लड़कियां तो 10 साल की उम्र में पेट से हो जाती है। 11-12 साल और 13 साल की लड़कियों का पेट से हो जाना तो आम सी बात है। ऐसी लड़कियां उम्मूमन अपने बच्चों को अपने से दूर कर देती है। नतीजा ये निकलता है कि ऐसे बच्चे स्कूल के माहौल में जाते ही अपनी तन्हाई दूर करने के लिए किसी न किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं। ये नौ उम्र बच्चे अपनी वक्त गुजारी के लिए मुस्तकिल अपना ग्रुप बना लेते हैं जिसे गैंग कहते हैं, क्योंकि इन नौजवान लड़कों के लिए फैमिली का सिलसिला तो होता ही नहीं। लिहाजा उनका गैंग उनका ख़ानदान बन जाता है। वे अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए छोटे छोटे जुर्म करने से काम शुरू करते हैं तो वे वक्त के साथ बड़े मुजरिम बन जाते हैं। उनके दिलों में माशरे के खिलाफ गम व गुस्सा भरा हुआ होता है। आपस में इख्तिलाफ और झगड़ों की वजह से नफ़रत की इंतहा होती है। ये अपने आप को बदकिस्मत लोग समझते हैं, लिहाजा दूसरों से हर चीज़ छीन कर लेना चाहते हैं। ऐसे जुर्म करने वाले नौजवानों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इतना रह जाता है कि दूसरों से इंतकाम लो और अपना गुस्सा ठंडा करो। चुनांचे टेक एंगर आउट यानी गुस्सा निकालो की नीयत से इन लोगों ने मौसीकी और गाने का एक नया अंदाज शुरू किया जिसे रैप म्यूज़िक कहते हैं। इन गानों में बाकायदा अशार के बजाय आज़ाद इबारत और दर्द भरी कहानी को पुरजोर आवाज़ में म्यूज़िक के साथ इस तरह सुनाते हैं कि सुनने वाले के दिल मुतासिर होते हैं। सुनने वाले हमदर्दी के जज्बात में आकर मौसीकी की इस किस्म के रसिया बन जाते हैं। यहाँ तक कि मुसलमान नौजवान भी इस खतरनाक मौसीकी को अच्छा समझते हैं। अपने वालिदैन को कहते हैं कि हम गाने नहीं सुनते बल्कि स्ट्रीट स्टोरी सुनते हैं। ऐसे गाने वाले अपने लंबे बालों, बेढंगे लिबास, नंगे बदन पर बने हुए रंगीन निशानात, टैटू और हाथों में गिटार की वजह से पहचाने जाते हैं। ये मौसीकी अफ्रीकी अमेरिकन बाशिंदों ने शुरू किया, मगर वक्त के साथ सब गोरे काले इसकी लपेट में आ गए। आज रैप म्यूज़िक नौजवानों की पसंदीदा मौसीकी है। लड़के लड़कियां रास्ते में आते जाते और भागते हुए हर वक्त वॉकमैन जेब में रखते हैं और हेडफोन के ज़रिए हर वक्त म्यूज़िक सुन रहे होते हैं। कुछ अरसे के बाद सुनने वालों पर इसका असर पैदा होना शुरू होता है। लिहाजा आम घरों के अच्छे बच्चे भी वही काम करने की तमन्ना करते हैं जो गैंग के लोग करते हैं। वे कोई ना कोई बड़ा जुर्म करके टीवी स्क्रीन पर आना चाहते हैं और अखबारों की जीनत बनना चाहते हैं। ऐसे नौजवान से पूछा जाए कि अब आपका मकसद क्या है तो वो जवाब देते हैं, अंगोला प्रिसन, अंगोला ख़तरनाक मुजरिमों की जेल में पहुंचना है। बकौल शायर, पहुंची वही पे खाक जहां का खमीर था। मौसीकी की इस किस्म को इब्तिदा में फिरंगी अवाम ने नापसंद किया, बल्कि अपने गम व गुस्से का इजहार किया, मगर वक्त के साथ साथ नौजवान लोगों की वजह से ये मौसीकी आम हो गई। आज के दौर में यह पसंदीदा मौसीकी की बेहतरीन किस्म है। उसकी सीडी वगैरह कसरत से बिकती है। सरमायाकारों ने उसे अपने मुल्कों के हर कच्चे पक्के मकान में पहुंचा दिया। गाने बजाने वालों ने जब कुछ अरसे अपनी मजलूमियत का खूब चर्चा किया और आवाम के चहेते बन गए तो उन्होंने 4 कदम और आगे बढ़कर ऐसी मौसीकी के सुरताल ईजाद किए जो मायूस ज़िंदगी गुजारने वालों के दिलों को तड़पाने लगी। फिरंगी माहौल में मायूस लोगों की बहुतात है। कोई फैमिली से दूर है, कोई घर से दूर है, कोई महबूब से दूर है, कोई बुढ़ापे में तन्हाई का शिकार, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला से दूर होने की वजह से मायूसी का शिकार होता है। ऐसे लोग डिप्रेशन की गोलियां
इस्तेमाल करते हैं उनका खुशी करने को जी चाहता है। उन्हें मौसीकी की नई किस्म हेवी मेटल बहुत अच्छी लगने लगी। मौसीकी की इस किस्म में गाने वाला चीखता है, चिल्लाता है, ऊंची आवाज़ों में गाता है, खूब शोर मचाता है और बदतमीज़ी का तूफान बर्पा करता है। जिस तरह उकताया हुआ पागल अपना गुस्सा दिखाता है या मर जाने वाला शोर शगब के ज़रिए दिल का बोझ हल्का करता है, इसी तरह मौसीकी और गाने की यह किस्म भी बहुत मकबूल हुई। ये रॉक म्यूज़िक की एक किस्म कहलाती है। शैतान ने लोगों को खुदा से बेजार बनाने के लिए और अपनी पूजा करवाने के लिए कुछ गाने वालों के दिलों में मौसीकी की नई किस्म के नगमे पैदा किए। इस मौसीकी का नाम शैतानी इबादत, सैटेनिक वर्शिप रखा गया। ये रॉक म्यूज़िक की दूसरी किस्म कहलाती है। इस म्यूज़िक में ऐसे गाने गाए जाते हैं जो नफ्स और शैतान की पूजा करने के बारे में होते हैं। खुले अल्फाज में कहा जाता है कि हम शैतान के पुजारी हैं, नफ्स के गुलाम हैं, यही हमारा मकसद ज़िंदगी है। इस किस्म के गाने बजाने वाली औरतें स्टेज पर बहुत नंगे बदन आकर गाना गाती हैं, अपने जिस्म के चंद इंच के सिवा हर हिस्से की नुमाइश करती है, नौजवानों की शहवत को खूब उभारती है। उसकी हरकतों को देखकर, उसके नगमों की आवाज़ सुनकर नौजवान उन्हें अपनी बाहों में लेने के लिए बेचैन हो जाते हैं। खौफ खुदा के नाम की चीज़ को इस तरह मिटाया जाता है कि हर बोल शैतान की पूजा करना सिखा रहा होता है। ऐसे गाने वाले मर्द बेढंगे लिबास पहनते हैं। अव्वल जिनका लिबास पहना गया, फिर फटी हुई जिन का लिबास शुरू हुआ। आजकल स्टोन व जिन का लिबास आम हो गया। सरमायाकारों ने इसकी खूब शोहरत की, क्योंकि कुछ सालों बाद नई किस्म की जीन्स कारखानों में तैयार करने का मौका मिला। उनके कारखानों का मुनाफा बढ़ गया। मार्केट में उनके बने हुए लिबास की खूब मांग पैदा हो गई। नए से नए ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। मौसीकी की इस किस्म में अक्सर गाने वाला मर्द काले रंग के कपड़े पहनते हैं, चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों में सुराख करके छल्ले पहनते हैं, कभी नाक में, कभी कान में, कभी आबरू में, कभी होठ में, कभी ज़बान में। गर्ज अजीब व गरीब जगहों में छल्ले पहनने का रिवाज आम हो गया है। ज़ाहिर में अपनी शक्ल ऐसी बनाते हैं जैसे शैतान का बच्चा कहीं से आ गया है। देहाती इलाके में रहने वाले किसानों ने अपनी मौसीकी कंट्री म्यूज़िक के नाम से मशहूर कर ली। मौसीकी की इस नई दौड़ ने नए नए रंग दिखाए, चुनांचे हर म्यूज़िक की वीडियो बनती है। इस मकसद के लिए एक टीवी चैनल शुरू किया है जो MTV के नाम से मशहूर है। मौसीकी के चाहने वाले हर वक्त इस चैनल के नगमात से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहते हैं। ये टीवी चैनल फिरंगी मुल्कों के अलावा हर छोटे बड़े मुल्क में खोला जा सकता है। इसके असरात नौजवान नस्ल पर बड़ी तेज़ी से पड़ते महसूस होते हैं। ये चैनल सिर्फ मौसीकी ही नहीं सुनाता, बल्कि फिरंगी तहज़ीब फैलाने का ज़रिया बनता जा रहा है। इसको कहा जाता है कि तहज़ीब को मीडिया के ज़रिए लोगों के दिल व दिमाग में उतार दो। नौजवान को बताया जाता है कि दुनिया में पैदा होने का मकसद ये है, लव एंड लाफ। जिंदा रहो, मोहब्बत करो, हंसो और मुस्कुराओ। योर ड्रीम विल कम ट्रू। तुम्हारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। आगे की बातें नेक्स्ट पार्ट में।